हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं यूँ कलर माई वर्ल्ड की 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली। पहले के एपिसोड्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो पहले आप जाकर वो देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियान की बहन ने जिजियान और गुएबाई की पेंटिंग आपस में बदल दी थी। तो आगे गुएबाई यूयान को उसके डॉम छोड़ने आया होता। यूयान कहती है, तुमने आज बहुत भागा दौड़ी की है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो कहता है, मैं ठीक हूँ, क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए एक शुक्रिया के तौर पर। तो यूयान भी जाने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ हुआयोन आती है और गुएबाई से पूछती है, तुम्हारी पेंटिंग कहाँ है? तो वो कहता है, मैंने उसे सेंड कर दिया है। तो वो पूछती है, क्या तुमने उसकी पिक्चर ली? मुझे देखनी है। तो यूयान उसे उस पेंटिंग की फोटो दिखाती है। हुआयोन गुएबाई की तारीफ करते हुए कहती है, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे पता था तुमसे अच्छा पेंटिंग और कोई नहीं बना सकता, देखना इस बार तुम जरूर जीतोगे। तो गुएबाई उसे शुक्रिया कहता है। फिर हुआयोन गुएबाई से डिनर पर चलने के लिए पूछती है। ये सुनकर यूयान वहाँ से जाने लगती है। तभी गुएबाई उसे रोकता है। तो यूयान कहती है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी डिनर पर चलेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। आगे सुबह गुएबाई को नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से कॉल आता है, जहाँ उसने पेंटिंग भेजी थी। वे गुएबाई से पूछते हैं, क्या आप ही लिन हैं? तो गुएबाई हाँ कहता है। फिर वे पूछते हैं, आपकी पेंटिंग पर कुछ दाग लगे हुए हैं, क्या ये दाग आपके द्वारा लगे हैं या भेजने के बाद सफर के दौरान लगे हैं? अगर ये दाग सफर के दौरान लगे हैं तो हमें एक्सप्रेस कंपनी से कांटेक्ट करना होगा। तो गुएबाई अपनी पेंटिंग की एक फोटो मांगता है। तो वो लोग उसे एक फोटो सेंड करते हैं। तो गुएबाई उस पेंटिंग को देखकर शॉक होकर कहता है, ये तो मेरी पेंटिंग नहीं है। आगे वो सब बैठकर डिस्कस कर रही होती है। यूयान उन्हें वो फोटो दिखाते हुए कहती है, नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को ये पेंटिंग रिसीव हुई है। तो वो सब परेशान होते हैं कि गुएबाई की पेंटिंग कहाँ गई। तो लिनजियन गुएबाई को याद करने के लिए कहता है, याद करो कि तुम कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या किया था, वो पेंटिंग कहाँ खोई। तभी यूयान गुएबाई को याद दिलाते हुए कहती है कि लास्ट टाइम वो दोनों जिजियान की बहन की कार में बैठे थे। ये सुन गुएबाई को भी याद आता है और वो कहता है, हाँ, जब मैं कार की ट्रंक में अपनी पेंटिंग रख रहा था तो वहाँ एक और पेंटिंग का बॉक्स था जो बिल्कुल मेरे जैसा था, हो सकता है गलती से वो पेंटिंग चली गई हो। तो वो जिजियान से कांटेक्ट करता है और उसे वो फोटो सेंड करता है। तो जिजियान पूछता है, मेरी पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? तो गुएबाई कहता है, नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को मेरी जगह तुम्हारी पेंटिंग सेंड हुई है। जिजियान कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? गुएबाई कहता है, शायद मेरी पेंटिंग तुम्हारे पास है। तो जिजियान हंसते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसे अपनी बहन की बातें याद आती है, जब उसकी बहन ने पूछा था कि नेशनल यूथ आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट में कौन नॉमिनेट हुआ है। और फिर उसे वो सारी बातें याद आती है जब उसकी बहन ने उसे लिन के बारे में पूछा था और गुएबाई की पेंटिंग उसे देने के लिए कहा था। फिर वो गुएबाई से कहता है, मैंने तुम्हारी पेंटिंग नहीं देखी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर मुझे वो पेंटिंग मिली तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। फिर वो सीधे अपनी बहन के पास जाकर पूछता है, मेरी पेंटिंग कहाँ है? वो कहती है, तुमने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, तो अभी क्यों मांग रहे हो? वो कहता है, आपको मेरी पेंटिंग चाहिए या गुएबाई की? वो कहती है, तो उन्हें पता चल गया, मुझे तो लगा था अवार्ड शो खत्म होने के बाद उन्हें पता चलेगा। वो पूछता है, गुएबाई की पेंटिंग कहाँ है? वो कहती है, वो पेंटिंग मेरे पास है, फिक्र मत करो, मैंने उसे अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया है। वो पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? वो कहती है, क्योंकि वो तुम्हारा ओपोनेंट है और तुम मेरे भाई हो। वो कहता है, आप इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? वो कहती है, अगर तुम पेंटिंग में अच्छे होते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कहता है, मुझे पता है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो कहती है, इससे कुछ नहीं होता, तुम हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहते हो। दूसरे नंबर और फेलियर में कोई फर्क नहीं होता है, सारी अहमियत हमेशा पहले नंबर के शख्स को ही मिलता है। फिर वो उसे गुएबाई की पेंटिंग दिखाते हुए कहती है, ये पेंटिंग देखो, इसके कलर्स देखो, अगर कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। क्या तुम्हें लगता है इसे देखने के बाद कोई तुम पर ध्यान भी देगा? अगर गुएबाई ये कंपटीशन जीत गया तो तुम हमेशा उसके पीछे ही रहोगे। यहाँ तक कि यूयान भी उसे ही पसंद करती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो एक पहले नंबर के शख्स को छोड़कर एक दूसरे नंबर के शख्स को चुनेगी? और अगर तुम अब भी यही चाहते हो तो ये पेंटिंग ले जाकर गुएबाई को दे दो, और अगर तुम जीतना चाहते हो तो ये लो। ऐसा कहते हुए वो उसे एक कटर देती है, यानी वो उसे गुएबाई की पेंटिंग डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है। अब यहाँ जिजियान सोच में पड़ जाता है। इस तरफ इन सबको इंतजार करते हुए पूरी रात बीत जाती है। सब परेशान होते हैं कि क्यों जिजियान ने अभी तक कॉल नहीं किया, उसे वो पेंटिंग मिली भी होगी या नहीं। तभी जिजियान का कॉल आता है और वो उन सबको बुलाता है। वे सब जल्दी से जिजियान के पास पहुंचते हैं और जिजियान गुएबाई की पेंटिंग उसे लौटा देता है।
यानी जिजियान ने अपनी बहन की बात नहीं मानी, लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत ही कम बचा होता है। सब सोचने लगते हैं कि अब इस पेंटिंग को जल्द से जल्द कंपटीशन के लिए फ्रांस कैसे पहुंचा जाए। तभी जिजियान कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। फिर वो कॉल करके ह्वायोन को सब कुछ बता देता है और उससे मदद मांगता है। तो ह्वायोन जल्दी से उनके पास आती है और गुएबाई से कहती है तुम फिक्र मत करो, गैलरी के मैनेजर अगले हफ्ते फ्रांस जा रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो, समय से पहले तुम्हारी पेंटिंग फ्रांस पहुंच जाएगी, मैं खुद इस पेंटिंग को एयरपोर्ट लेकर जाऊंगी। तो गुएबाई उसे शुक्रिया कहता है। फिर ह्वायोन गुएबाई की पेंटिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे सैनसन एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है और युयान से कहती है हमारा ग्रेजुएशन काफी नजदीक है ना। युयान परेशान होती है तो सैनसन पूछती है क्या हुआ, अब तो पेंटिंग भी सेंड हो गई है, अब तुम क्यों परेशान हो। वो कहती है कुछ नहीं, हम बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाले हैं, इस अचानक बदलाव से थोड़ा अजीब लग रहा है। सैनसन मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता है, तुम बस बहाना ढूंढ रही हो गुएबाई से मिलने का, सच में अब तुम दोनों को अपना रिलेशनशिप क्लियर कर लेना चाहिए, एक मॉडल के बहाने तुम दोनों पूरा दिन साथ रहते हो, ऐसा कब तक चलेगा। युयान कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसकी मदद कर रही थी। सैनसन कहती है युयान गुएबाई सिर्फ तुम्हें पसंद करता है, उसकी पेंटिंग्स में भी तुम्हारा ही एहसास होता है, उसकी आंखों में भी तुम ही झलकती हो, क्या तुम्हें ये सब महसूस नहीं होता। तो युयान बात को टाल देती है। फिर वो खुद सोचने लगती है गुएबाई ग्रेजुएशन के बाद अगर तुम्हें मॉडल की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं क्या करूँगी। आगे इस तरफ जिजियान ह्वायोन को मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। ह्वायोन पूछती है तुमने इतना सब कुछ उसके लिए क्यों किया। वो कहता है क्योंकि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ था, इसलिए। ह्वायोन उसे गुएबाई के लिए इतना सब कुछ करने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर वो पूछता है क्या आप कल रात को फ्री है और उसे डिनर पर इन्वाइट करता है। वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, ये मेरे स्केड्यूल पर निर्भर है। जिजियान कहता है वैसे मैं गुएबाई को भी इनवाइट करने वाला हूँ। ह्वायोन कहती है तुम काफी समझदार हो, अब गुएबाई आ रहा है तो वो कैसे ना आती, तो वो भी आने के लिए मान जाती है। आगे फिर जिजियान युयान को कॉल करता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और कहता है आज मेरी वजह से गुएबाई को काफी परेशानी हुई। युयान कहती है तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है मैं गुएबाई को डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम भी आओगी। तो युयान आने के लिए मान जाती है। आगे फिर जिजियान गुएबाई के पास जाता है और उससे कहता है आज ह्वायोन ने हमारी काफी मदद की है, इसलिए मैंने उन्हें आज डिनर पर इनवाइट किया है। और फिर वो गुएबाई को भी इनवाइट करता है। तो गुएबाई कहता है मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। तो जिजियान कहता है मैंने युयान को भी इनवाइट किया है, तो अब युयान आ रही है तो गुएबाई कैसे मना कर सकता है, इसलिए वो भी मान जाता है। तो यहाँ जिजियान ने काफी समझदारी से सबको डिनर पर चलने के लिए मना लिया था। आगे वो चारों डिनर पर मौजूद होते हैं। जिजियान गुएबाई से आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। गुएबाई कहता है वो सब बस एक गलतफहमी थी और अब सब कुछ ठीक है, तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर जिजियान कहता है मैंने लिन की पेंटिंग देखी, वो सच में एक जीनियस है, वैसे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लिन तुम होगे। गुएबाई कहता है मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया सिर्फ एक विश को पूरा करने के लिए। आगे ह्वायोन पूछती है तुम सब ग्रेजुएट होने वाले हो, तो तुम सब ने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। जिजियान कहता है मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप जाना चाहता हूँ। गुएबाई कहता है मेरा कोई क्लियर गोल नहीं है, मैं बस हमेशा पेंटिंग करते रहना चाहता हूँ। फिर वो युयान से पूछता है तो युयान कहती है मेरा कोई खास प्लान तो नहीं है, बस एक छोटा सा गोल है, मैं सबसे पहले पैसे जमाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी आगे की हर एक दिन खुशी से जी सकूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो एक छोटी सी जॉब करना चाहती हूँ और फ्रांस जाकर आईफिल टावर देखना चाहती हूँ, और अगर ये भी पॉसिबल हुआ तो अफ्रीका या पहाड़ों पर एक स्वच्छ सेवक के रूप में काम करना चाहती हूँ। ह्वायोन कहती है अच्छी बात है, तुम पर काफी शूट भी करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो, जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी है। युयान कहती है आपने सही कहा, जिंदगी काफी मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं मेहनत करूंगी। गुएबाई कहता है मैं युयान से सहमत हूँ, मैं भी वही करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आर्ट को इस्तेमाल का साधन नहीं बनने देना चाहता। ये सुन युयान को अपने बचपन में अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आती है। युयान उदास बैठी होती है तो उसकी माँ उससे पूछती है क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। वो कहती है मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना आपकी पेंटिंग बहुत खास है, लेकिन आप इन बच्चों को सिखाकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तो उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पेंटिंग खास है। युयान कहती है हाँ ये बहुत अच्छी है। वो कहती है तो फिर यकीन रखो, मुझे उम्मीद है मैं जो कुछ भी बनाऊंगी वो एक कला होगी और मैं अपनी कला को इस्तेमाल का साधन नहीं बनने देना चाहती। आगे फिर प्रेजेंट में ह्वायोन और युयान
वॉशरूम में आते हैं। वायोन उससे कहती है गुएबाई काफी टैलेंटेड है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो अपने टैलेंट को नहीं पहचान रहा। अगर कोई उसे प्रमोट नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे पीछे चला जाएगा, और मुझे लगता है तुम नहीं चाहोगी कि वो पीछे रह जाए। यानी वायोन इनडायरेक्टली यूयान को गुएबाई से दूर रहने के लिए कहती है। इधर जिजियान गुएबाई की बीमारी के बारे में पता करने के लिए उसे कुछ सवाल पूछता है। वो कहता है क्या तुमने नोटिस किया, तुमने और वेटर ने सेम कलर की शर्ट पहनी है। तो गुएबाई कुछ नहीं कहता। फिर जिजियान कहता है आज यूयान रेड ड्रेस में और वायोन ब्लू ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी, है ना। अब गुएबाई को तो कलर्स नहीं दिखते तो वो उसके हाँ में हाँ मिला देता है। तो जिजियान समझ जाता है कि गुएबाई कलर्स नहीं देख सकता। आगे जिजियान की बहन जिजियान को गुएबाई का रिकॉर्ड दिखाती है तो उसे पता चलता है गुएबाई को हाई स्कूल से ही कलर ब्लाइंडनेस है। वो पूछता है आप ये सब क्यों पता कर रही है। वो कहती है इन रिकॉर्ड्स को गोल्ड अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को सेंड कर देते हैं तो वो खुद ब खुद कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। जिजियान कहता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप इसे राज रखेंगी। यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।